कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है पढ़े लिखे डिग्री वाले गवारों के लिए। तो जी हाँ, मैं बात करूँ निधि की दुनिया और उनकी फैमिली यानी कि उनके भाई की जो कंट्रोवर्सी चल रही है और उसके साथ जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर। क्योंकि मैं इनके ऊपर कोई भी वीडियो इस चैनल पे मैं नहीं डाली, इसके पहले वाली चैनल पे मैं डालती थी लेकिन अभी मैं नहीं डाल रही थी। तो निधि की दुनिया मतलब कि कंट्रोवर्सी का जो कभी एंड हो ना हो वो वाली कंट्रोवर्सी चलती है इनकी लाइफ में। मतलब ये मुद्दे को जो है वो क्रिएट करती है, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। पिछले 5-6 महीने से इसने जो जुबिन नौटियाल को पकड़ा हुआ है हद मचा दिया है। और क्या 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 हथकंडे नहीं अपनाती है, बहुत कुछ, पर वो अलग चीज़ें हैं। तो अभी इनके भाई के साथ पिछले दिनों कुछ दिन पहले इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें इन्होंने अपने भाई की जो गर्लफ्रेंड है उसके बारे में कुछ चीज़ें जो है वो रिवील कर दी है। अब भाई बहन में वैसे भी पहले से चीज़ें नहीं बन रही थी, लेकिन इन चीज़ों को का जो जब निधि ने इनकी बातें लीक की तो इनका जो रिलेशन है, जो भी 1 पॉइंट जो भी चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो गई और ये दोनों आपस में कट्टर दुश्मन बन गए। और इनके कोई बड़े भाई हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और तो आज निधि गई थी उनको देखने के लिए। तो इतने दिन से शायद निधि जा ही नहीं रही थी और क्योंकि जो चीज़ें चल रही थी उसके अकॉर्डिंग। तो आज निधि गई अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल। सुबह सुबह वो गई थी और जैसे ही वो हॉस्पिटल जाती है वहाँ हो जाता है बहुत बड़ा तमाशा। 50 से 60 लोगों के बीच निधि को किया जाता है ह्यूमिलिएट। क्योंकि निधि के जो भाई हैं, जब निधि अपने भाई से मिलने जाती है तो निधि के भाई वहाँ पे बहुत सारे लोगों को, जैसे कि हॉस्पिटल के जो स्टाफ्स होते हैं, जो भी होते हैं लोग, और भी लोगों के सामने, मतलब बहुत सारे लोगों के सामने बोला कि इसको किस तरीके से, इसको क्यों मिलने दिया गया, आपने किससे पूछ के मेरे भाई से इसको मिलने दिया गया, ये वीडियोस बनाएगी, ये ब्लॉग बनाएगी। तो इस तरीके से निधि को ह्यूमिलिएट किया गया और निधि की जो फ्रेंड है वो आ गई। अब निधि और निधि की फ्रेंड वहां से तो चली आई, उन्होंने ना आओ देखा ना ताव देखा। वो बस में बैठे हुए ही मतलब अपने भाई पे बहुत ज़्यादा भड़ास उतार रही है और बस में बैठ कर ही लाइव आकर वो वीडियोस बना रही, क्योंकि उसका टारगेट है कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, धरती हिल जाए, आसमान फट जाए, लेकिन उसका 3 वीडियो का जो टारगेट है वो यहाँ से वहाँ नहीं होना चाहिए। 3 वीडियो तो मतलब वो आना ही आना है, चाहे सिचुएशन जो भी हो। तो उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियोस बनाने का, तो ये बस में ही शुरू हो गई और बस में ही ये लाइव आ गई। लाइव आकर उन्होंने अपने मन की बहुत सारी भड़ास निकाली है कि मेरे साथ ऐसे किया गया, मेरे साथ वैसे किया गया, इसकी कोई भी वीडियोस मेरे से नहीं चलती है, मेरे नाम के वगैरह नहीं चलती है, ये मेरे नाम को यूज करता है, मेरे नाम को मिसयूज करता है, मुझे डिफेम करता है, बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ इनके कुछ चीज़ें जो है वो किसी और के साथ भी चली, कोई श्रुति नाम की है, इनके साथ भी इनका कुछ पंगा चल रहा है। तो जो श्रुति है शायद निधि उनकी पार्टी में गई थी और कुछ चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड की और निधि के अकॉर्डिंग शायद इन्होंने, मतलब वो जो श्रुति है उन्होंने बोला था इनको अपना चैनल प्रमोट करने के लिए, पर निधि ने मना कर दिया। तो उससे बदला लिया गया और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैच्ड अप हो गई हैं। मुझे अभी उतना नहीं पता है, मैंने पीछे के 4-5 वीडियो देखे थे क्योंकि मैंने निधि के ही लाइव देखे, तो उसी में मैंने सोचा कि थोड़ी सी चीज़ें और सर्च करते क्योंकि बहुत टाइम से मैं इनको नहीं देख रही हूँ। लेकिन जब मैंने उनके पीछे का जो वीडियोज़ देखा, क्योंकि वो बार बार एक चीज़ बोल रही थी कि 500 रुपये दे के मैंने काम वाली बुलाया है जो कि 7-8 घंटे काम करेंगे क्योंकि मुझसे काम नहीं होगा। मैंने वो कढ़ाई मार लिया था सर पे, मैं कढ़ाई वाला वो इंसिडेंट हुआ था कढ़ाई वाला। तो मैं जानना चाह रही थी कि आखिर कढ़ाई वाला जो इंसिडेंट है वो क्या है, कढ़ाई वाला जो मुद्दा है वो क्या है। तो क्योंकि उस वीडियो में बार बार ये बोला जा रहा था चल झूठी, कढ़ाई नहीं तूने तो चलनी मारी थी, हमें क्या नहीं दिख रहा था। तो मुझे लगा कि ये क्या मामला है, आखिर मैटर क्या है, क्यों इसने खुद को हार्म किया है। क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल के मैंने थंबनेल देखे थे कि निधि ने खुद को हार्म किया है ऑन कैमरा।
तो मैंने जब वो देखा तो स्टार्टिंग से ही कैमरा लगा के खुद को मारा गया, खुद को हार्म किया गया और बहुत सारी चीज़ें बोली गई। और खुद को देखो चाहे वो थाली से हार्म करे, क्योंकि वो जो चलनी है वो थाली वाली छन्नी है थी, और चाहे वो थाली से हार्म करे चाहे वो कढ़ाई से हार्म करे, लेकिन वो खुद को हार्म कर रही थी। आवाज़ें आ रही थी, खुद को जोर जोर से वो मार भी रही थी। कढ़ाई से मारती तब तो वो वहीं पे ख़त्म थी, लेकिन वो बार बार कढ़ाई, क्योंकि जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला कि निधि जो है वो आंखों देखी मक्खी जो बोलते हैं वो निगलने के लिए एकदम तैयार रहती है। वो कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलता। तो उसने चीज़ों को बढ़ाकर तो बोलना उसकी हमेशा की आदत है, तो उसने वो बोला। पर जब मैं वो वीडियो लाइव देख रही थी तो पता चला कि कोई श्रुति नाम की मैडम है जिनके पास ये गई थी, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। तो कुछ गिफ्ट्स को लेकर कि इनके बच्चे को या फिर इनको कुछ गिफ्ट्स दिए गए जो कि निधि ने पैक करके रख ली। उनसे एड्रेस भी मांगा है कि तू एड्रेस दे, मैं तेरे एड्रेस पे कुरियर करवा दूंगी, पर उनके पास अभी कोई एड्रेस नहीं आया। और निधि को बहुत सारी, शायद वो लाइव कर करके निधि को टारगेट करी। निधि के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने उनकी लाइव नहीं देखी है, निधि के अकॉर्डिंग मैंने देखा सुना कि निधि पहले चीज़ों को इग्नोर कर रही थी कि जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन जब चीज़ें हद से पार हो गई तो निधि ने रिएक्ट किया, और बहुत ही गंदे तरीके से रिएक्ट किया। तो और साथ में एफआईआर भी कराया गया, और लखन से उम्मीद की गई कि लखन जो है वो उनको सपोर्ट करे, क्योंकि एक टाइटल लखन भैया के नाम आई थी और वो वीडियोस में नाम भी ले रही थी कि लखन भैया हैं हमारे साथ। साथ में जो वो सपना के लिए जो वीडियोस बन रहे थे तो वहाँ पे भी निधि ने अपना कंफर्मेशन दिया था कि क्या कैसे क्या चीज़ें हुई। निधि के लिए भी वो जो मैडम थी जिन्होंने ऑलरेडी पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, निधि के अकॉर्डिंग 8 या 9 ऐसे वीडियोस उन्होंने निधि के लिए बनाए थे, जो कि जब उनके ऊपर जो सपना के लिए रिएक्शन दे रही थी और सपना को नेगेटिव पोर्ट्रे कर रही थी उनके सास ससुर के नाम पे, तो जब उन पे एफआईआर हुई तो उन्होंने निधि के लिए जो वीडियोस बनाए थे वो भी उन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं। तो निधि के अकॉर्डिंग तो यहाँ से शायद निधि को भी थोड़ी सी उम्मीद जग गई कि शायद लखन भैया जो है वो मुझे सपोर्ट करेंगे। लखन डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा निधि, लेकिन अगर आप अभी भी अपनी चीज़ों को सुधार लेंगी, भी अपनी चीज़ों को सही कर लेंगी, तो अगर आप खुद में सुधार नहीं लाओगे तो कोई भी आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेगा। अभी भी आपके पास टाइम है, आपका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, आप नॉर्मल ब्लॉगिंग कीजिए, अपने बच्चों की केयर करेंगे तो लोग आपको ज़्यादा प्यार देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लोग आपसे सिंपैथी रखते हैं। लेकिन आप ये जो चीज़ें हरकतें करती हैं, अभी जैसे आपने सर फोड़ा, आपने खुद को हार्म किया, तो लोगों को तकलीफ हुआ कि आखिर वो ऐसा क्यों करी, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बच्चों को कौन देखेगा, क्योंकि आपके जो कोई भी बैक सपोर्ट नहीं है। तो खुद का ख्याल रखो। ये जो जुबीन नौटियाल का तुमने जो कंटेंट बनाया है उस चीज़ से दूर रहो और अपनी नॉर्मल लाइफ दिखाओ जो कि तुम दिखाती हो और जो चीज़ें करती हो, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की कोशिश करती हो शायद वो ना करोगी तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड अपना ध्यान रखो। अब बाकी जो भी चीज़ तुम्हें लगे कि नेगेटिव है उन चीज़ों से तुम दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि किसी का वो कहता है ना नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। तो तुम्हें बहुत सारे लोग समझाने की भी कोशिश करते हैं, तुम्हारे साथ सिंपैथी भी रखते हैं, पर तुम ऐसा कुछ करती नहीं क्योंकि तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है और तुम्हारे दिमाग में ऑलमोस्ट चीज़ें गंद ही भरी। ऐसा नहीं कि तुम समझती नहीं हो या फिर बेवकूफ़ हो, नहीं, तुम बेवकूफ़ नहीं, तुम ये चीज़ें जो है वो जानबूझ के करने की कोशिश करते हो। तो जब अगर जानबूझ के तुम चीज़ें कर रही हो तो चीज़ें तुम्हारे ऊपर आएंगी, तो उसको झेलने के लिए भी तैयार रहो। और कोई किसी के ऊपर ऐसे ही अटैक नहीं करता, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तुम्हारे साइड से भी हुई होंगी, तभी जो चीज़ें हैं तुम्हारे पे इस तरीके से आई हैं। तो पहले खुद में सुधार रखो। जब खुद का दामन जो है वो साफ सुथरा होगा तो कोई तुम पे उंगली भी नहीं उठा पाएगा। बस यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर से मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।